जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण और 14 दिन बाद उनको गुपचुप बरामदगी के बाद अब विष्णुपुर थाना क्षेत्र में हुए कथित मुठभेड़ ने पूरे मामले को नए विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस ने दावा किया कि अपहरण कांड से जुड़े 3 अपराधियों को हथियार बरामदगी के लिए साईं मंदिर के पीछे झाड़ियों के पास ले जाया गया था, जहां एक आरोपी ने कार्बाइन छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगने की बात कही गई है। जो हमारे जो एक्यूज्ड हैं 3 एक्यूज्ड, उनको यहाँ पर वेपन्स उन्होंने छुपाए थे। जब इन्होंने किडनैपिंग की थी यहाँ पर, तो उनको रिकवरी के लिए लाया गया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि कुछ वेपन उन्होंने यहाँ पर छुपाए थे। तो जब उनको पुलिस पार्टी के साथ यहाँ वेपन रिकवरी के लिए लाया गया, तो हमारी जो पुलिस पार्टी है उसमें से एक जवान का कार्बाइन उन लोगों ने छीन लिया और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने भागने का प्रयास किया और फिर क्योंकि उन्होंने फायरिंग की थी तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर भी गोली चलाई है और इससे वो घायल हो गए हैं। उनके पैर पे गोली लगी है, तीनों जो अपराधकर्मी हैं, और उनको एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस कर्मी हमारे सभी सुरक्षित हैं और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो भी बाद में डिटेल हम लोग को बता देंगे आप लोग को। बस अभी इतना ही रखिए, ठीक है? फिर अभी के लिए, क्योंकि हम लोग एक जस्ट घटना हुई, हम लोग बाद में डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 13 जनवरी को हुए अपहरण के बाद 27 जनवरी को तड़के पुलिस कैरव गांधी को उनके सर्किट हाउस स्थित आवास पर सुरक्षित छोड़ देती है, लेकिन 14 दिन तक वे किन परिस्थितियों में रहे ये आज तक स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या फिरौती दी गई थी? अपहरण की साजिश कैसे रची गई थी? पुलिस अब तक इन मूल प्रश्नों पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी है। घटना के दौरान शहर में राजनीतिक दबाव लगाकर बढ़ता रहा। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। 25 जनवरी को डीजीपी का जमशेदपुर दौरा और एसएसपी आवास पर गोपनीय बैठक के बाद अचानक 27 जनवरी को कैरव की बरामदगी ने भी कई आशंकाओं को जन्म दे दिया। इसी बीच गुरुवार आधी रात मुठभेड़ की खबर सामने आती है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हथियार छीनकर फायरिंग की। अब ये दावा अपने आप में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और एसओपी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस मैनुअल के अनुसार गंभीर अपराध के आरोपियों को बरामदगी के लिए ले जाते समय हथकड़ी, पर्याप्त सशस्त्र बल, बुलेट प्रूफ सुरक्षा और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य मानी जाती है। यदि आरोपी हथियार छीनने में सफल हो जाता है तो ये सीधे तौर पर ड्यूटी में लापरवाही का संकेत माना जाता है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि देर रात सार्वजनिक स्थल के समीप ऐसी कार्रवाई क्यों की गई, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग और 3 पिस्टल बरामद करने का दावा किया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो, प्रक्रिया और पारदर्शिता से ऊपर कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश स्पष्ट करने की मुठभेड़ अंतिम विकल्प होना चाहिए और हर कदम का रिकॉर्ड व न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। तीनों घायल आरोपियों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा है। मीडिया की पहुंच सीमित कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल भी अभी भी वही है कि अपहरण की सच्चाई क्या है। कैरव गांधी का सुरक्षित लौटना राहत की बात है, लेकिन घटनाओं की श्रृंखला ने पुलिस की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जब तक हम पहलू की पारदर्शी जांच नहीं होती, तब तक ये मामला संदेह और विवाद के घेरे में ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल, बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।